गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज हम आपको जो साखी सुनाने जा रहे हैं कि मालिक का हुक्म या मालिक द्वारा प्रयोग किए गए लफ्ज़ों में कोई ना कोई रजा या उसकी मौत छुपी होती है, क्योंकि गुरबानी में हुक्म अकाल पुरुष की रजा या भावना प्रकट करता है जी। जो उस परमेश्वर की मौज है, जो उसको बाता है वही करता है, और जो भी करता है सो बड़ा है। इसलिए हमें मालिक की मौज को स्वीकार करना चाहिए। आज इस साखी में हम आपको यही बताएंगे। तो साध संगत जी, आपसे निवेदन है कि आप इस साखी को अंत तक जरूर सुने जी। राधा स्वामी जी। साध संगत जी, जब फारस के मशहूर सूफी महात्मा ख्वाजा हाफिज ने अपने दीवान में कहा कि अगर मुर्शिद हुक्म दे तो शराब में मुसल्ला रंग ले, तो इस बात पर हंगामा मच गया, क्योंकि कुरान मजीद के अनुसार मुसलमानों में शराब हराम मानी जाती है और ऐसी बात कहना कुफर है। पहले इंसाफ करना काजियों के हाथ में होता था। लोगों ने जाकर बड़े काजी को कहा कि अमुक आदमी ने कुफर का कलमा कहा है। हाफिज सावी को काजी के पास बुलाया गया। काजी ने कहा, तुमने कुफर का कलमा कहा है, या तो इसका मतलब समझाओ या अपना कलमा वापिस लो। ख्वाजा हाफिज ने कहा कि फ़कीर अपना कलमा वापिस नहीं ले सकते, क्योंकि जो मालिक ने अंदर से हुक्म दिया मैंने बाहर कह दिया। एक दूसरे काजी ने इस कलमे का मतलब पूछा। हाफिज साहिब ने कहा कि वह जो सामने पहाड़ी है वहाँ एक फ़कीर बैठा है, उसके पास जाओ, वह तुम्हें इस सवाल का जवाब देगा। काजी वहाँ पहुँचा। जब उस फ़कीर से मतलब पूछा गया तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वह जो सामने शहर है उसमें अमुक मकान है, वहाँ अमुक वेश्या है, उसके पास जाओ, ये लो 2 रुपये लेते जाओ। वह वेश्या इस सवाल का जवाब देगी। काजी को बहुत गुस्सा आया कि ये अजीब तरह के फ़कीर हैं। एक कहता है कि मुसल्ला शराब में रंग लो और दूसरा कहता है कि वेश्या के घर जाओ। खैर, काजी ने सोचा तहकीकात ज़रूरी है, चलो देखिए तो सही मामला क्या है। आखिर काजी उस शहर में गया, वेश्या का मकान पूछकर वहाँ पहुँचा। उस समय वेश्या कहीं गई हुई थी, लेकिन महल धारण घर पर थी। उसने सोचा कि मेहमान अमीर मालूम होता है, आसामी मोटी है, बहुत कुछ हासिल होगा। वेश्या ने एक लड़के को पाल पोस कर बड़ा किया था और अब वह जवान हो गई थी। महलधारण ने उस लड़की से कहा, देख, हम जो कुछ करते हैं तुझे पता है, ये हमारा पेशा है, इसलिए तुझे भी ये काम करना पड़ेगा। हमने तुझे इसी काम के लिए खरीदा है,
अब तू जवान हो गई है। आखिर उस लड़की को सजा संवार कर काजी के कमरे में छोड़ आई कि ग्राहक आया है, खाली न जाए। लेकिन वह लड़की बहुत उदास थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। काजी ने सोचा कि अगर ये वेश्या होती तो हंसी खुशी के साथ आती, लेकिन ये वेश्या नहीं है, ये कुछ और ही मामला है। ये सोचकर काजी ने पूछा कि तुम रो क्यों रही हो? लड़की चुप रही। काजी ने फिर पूछा। लड़की फिर भी कुछ न बोली। आखिर काजी ने कहा, बेटी, मैं तुझे कुछ नहीं कहता, बता तू कौन है? लड़की ने धीरे धीरे रोते रोते जवाब दिया कि मैं मुसीबत की मारी हूँ। आज तक मैं नेक पाक रही, लेकिन आज पहली बार मैं बुरे कामों में पड़ने जा रही हूँ। मालूम नहीं क्या हाल होगा। काजी ने कहा कि तू डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं कहता। सच सच बता कि तू है कौन? लड़की कहने लगी कि मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि मैं जब छोटी सी थी, हमारे गांव में डाका पड़ा था। सब लोग भागे, मैं भी भागी, लेकिन मुझे डाकुओं ने पकड़ लिया। वे मुझे यहाँ इनके घर बेच गए। काजी ने पूछा कि तेरा गांव कौन सा था? लड़की ने कहा कि मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि मेरा अमुक गांव था। वही काजी का गांव था। काजी ने सोचा कि ये तो अपने ही गांव की लड़की है। दिल में जोश आया। फिर पूछा कि क्या तुझे याद है कि तेरे मोहल्ले का क्या नाम था? लड़की ने कहा, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि हमारे मोहल्ले का ये नाम था और वह काजी का अपना मोहल्ला था। अपने मोहल्ले की लड़की थी, इसलिए और तहकीकात का ख्याल आया। उसने पूछा कि तेरे बाप का क्या नाम था? लड़की ने कहा कि मैं छोटी थी, पर मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि मेरे बाप का ये नाम था। वह काजी साहब खुद ही थे। उसने रोक कर गले से लगा लिया और कहा कि तुम मेरी ही बेटी है। तुझे ही डाकू पकड़कर ले गए थे। लड़की की बाँह पकड़कर उस फकीर के पास ले गया और उनसे कहा कि बाहर से तो लगता था कि आपने मुझे बुरा काम करने के लिए भेजा था, लेकिन अंदर से आपकी कुछ और ही रमज़ थी। मुझे अब पता चला कि अंदर से आपका मतलब मुझे मेरी बेटी से मिलाना था। उस फकीर ने कहा कि ख्वाजा साहेब से कहो कि इसका अगला पंक्ति भी कह दे। जब हाफिज साहिब के पास आया तो बोला कि इसका अगला सिरा भी कह दो। तब हाफिज साहिब ने कहा कि ये सालिक बेखबर ना बुब्द जी राहो रस्मे मंजिल हाँ, अर्थात मार्गदर्शक मंजिल की राह के वेद और रीति से अनजान नहीं है। संत सतगुरु की लीब परम पिता के साथ निरंतर लगी रहती है, इसलिए केवल वही अपने शिष्य का अचूक मार्गदर्शन कर सकता है और राह में आने वाले अनेक खतरों से
उसे बचा सकता है। तो साथ संगत जी, अगर आपको मेरी ये साखी अच्छी लगी हो तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें जी। और कमेंट में हाँ या ना ज़रूर लिखें अगर आपको मेरी साखी अच्छी लगे तो। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी।